कहानी स्टार्ट करने से पहले आप नए हो तो हमारे चैनल सनाया की कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर कहानी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी और जर्जर हवेली थी जिसे लोग भूतनाथ की हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में एक आत्मा रहती है जो वहां आने वाले हर इंसान को डराकर भगा देती है। आरव और सिया दोनों ने हवेली की कहानियां सुनी थी। एक दिन आरव ने कहा, चलो सिया, आज उस हवेली का सच पता लगाते हैं। मुझे लगता है ये सब सिर्फ गांव वालों का वहम है। ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगर कुछ गड़बड़ हो तो फौरन लौट आएंगे। हवेली का सफर रात का वक्त था। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। दोनों ने अपने हाथों में टॉर्च ली और हवेली की ओर बढ़ गए। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और पेड़ों की छाया भयानक लग रही थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। आरव, ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? शायद हवा की वजह से। चलो आगे देखते हैं। वे जैसे ही हवेली के बीचों बीच पहुंचे, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी झपझपाने लगी और तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम दोनों? यहां क्यों आए हो? आरव और सिया ने इधर उधर देखा पर कोई नजर नहीं आया। तभी एक धुंधला सा आकार उनके सामने प्रकट हुआ। यह भूतनाथ था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके हाथ बेहद लंबे और भयानक थे। तुमने मेरी शांति भंग की है। अब इस हवेली से जिंदा वापस नहीं जाओगे। हमने तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी कहानी जानने के लिए आए हैं। भूतनाथ ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनानी शुरू की। वह एक अमीर जमींदार था जिसे उसकी संपत्ति के लिए उसके ही रिश्तेदारों ने मार दिया था। तब से वह इस हवेली में फंसा हुआ था। मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। लोग मुझे डरावना कहते हैं, पर मैं बस अपनी पीड़ा में कैद हूं। सिया ने भूतनाथ को ध्यान से सुना और कहा, हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तुम्हें मुक्ति दिलाने का कोई तरीका होगा। सिया और आरव ने गांव के बुजुर्ग पुजारी से सलाह ली और एक विशेष अनुष्ठान करवाया। भूतनाथ की आत्मा हवेली से मुक्त होकर शांतिपूर्ण यात्रा पर निकल पड़ी। अंत में हवेली एक बार फिर खाली हो गई और गांव के लोगों का डर खत्म हो गया। अब कोई इस हवेली को भूतिया नहीं कहेगा। सिया निवास और हमने एक डरावनी कहानी को खत्म कर दिया। कभी कभी डरावनी चीजों के पीछे छिपी कहानियां समझने की जरूरत होती है। भूतनाथ की आत्मा को शांति मिली और सिया और आरव ने अपनी बहादुरी से एक बड़ा काम किया।